केड़ी जगह ते आए हो? केड़ी जगह ते आए हो? केड़ी जगह ते आए हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरी बड़ी मसरूफ़ियात थी। सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ साहिबा की पेशी थी, आपको पता है, और बड़ा वहाँ पे आज पुलिस सिक्योरिटी लगी हुई थी, बड़ा रश था, वहाँ पे मसरूफ़ियत थी। दैन मुझे आके कुछ अपने काम थे और उसके बाद आपको पता है कि पहले ही मैं दिन में वीडियो कर चुका हूँ जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस है, शौकत मुक़द्दम साहब की जो बेटी है जिनको कत्ल कर दिया गया था, उस हवाले से डिस्कस किया। लेकिन एक और अपडेट आई थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट थी, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। नाज़रीन, वो जो एक तवक्को की जा रही थी आम पब्लिक की जानिब से, क्वेश्चन रेज़ किए जा रहे थे आयशा अकरम से मुतल्लिक, जो सानिया जो आप कह लीजिए मीनार पाकिस्तान में एक वाक़या हुआ था, मुबैना वाक़या, उस वाक़े को लेके आयशा अकरम के बाद में जो सवाल उठ रहे थे, अब उस पर एक पेशरफ ये सामने आई है कि जो उसकी नाज़ेबा वीडियो हैं वो अब उसके गले का फंदा बन गई हैं और पुलिस ने के ज़राए ये बताते हैं कि शायद उनको आने वाले दिनों में अरेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि इस पे अब वर्क जो है वो शुरू किया गया है। ये है क्या, ये मामला आपको मैं बताता हूँ पूरी, इसमें आपको डेवलपमेंट बताते हैं कि जी वो नाज़ेबा वीडियोज़ क्या हैं और इसमें वो जो नाज़ेबा वीडियो में नज़र आने वाला शख्स कौन है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। सबसे पहले जी, आज आपको मालूम है रैम्बो और उसके 8 साथियों का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ था 4 डेज़ का, और आज उनको जब अदालत में पेश किया गया, और ये ग्रेटर इकबाल पार्क में ये खातून से दस्तराजी का केस है, उसमें जब उनको पेश किया गया तो 3 उसमें जो नए मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे उनको भी पहुंचाया गया और उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। उसमें मुल्ज़मान के वकला ने ज़ाहिर है जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इनका जुडिशल रिमांड करके इनको जेल भेज दिया जाए ताकि वो ज़मानत की एक राह हमवार हो जाए। जिस पे उनके वकला का कहना था कि जिन अफराद को गिरफ़्तार किया गया है वो तो खातून को बचा रहे थे। ये मुल्ज़मान के वकला ने मौक़िफ़ लिया। फिर वो ये कहते हैं कि आयशा अकरम की ऑडियो भी सामने आ गई है जिसमें वो रकम का मुतालबा कर रही है, ये उन्होंने एक बात बोली। फिर वो ये कहते हैं कि मुल्ज़मान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। क्या मुल्ज़मान कलभूषण यादव हैं? यानी कि आज इस केस में यूँ कह लीजिए कि कलभूषण यादव की एंट्री भी हो गई है। और फिर जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने अदालत को बताया कि अभी मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है और अभी तो सिर्फ 4 रोज़ के ये पुलिस के मेहमान रहे हैं और उनका 4 रोज़ का रिमांड हुआ और अभी तो मज़ीद तहकीकात होनी है। जैसा कि आपको मालूम है, इसी रिमांड के दौरान ही ये ऑडियोज़ भी सामने आई जिसमें नए नए इंकशाफात भी सामने आए और आयशा अकरम से मुतल्लिक भी जो इंकशाफात हुए वो भी इसी के दौरान सामने आए। और रैम्बो के मोबाइल से ये जो ऑडियो क्लिप है निकले हैं और सुनने में ये आ रहा है कि वीडियोज़ भी निकल आई हैं। उसके बाद अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पे फ़ैसला महफूज किया। बाद ये फ़ैसला सुनाया और अदालत ने रैम्बो समेत 11 मुल्ज़मान को मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस को हदायत की कि तफ्तीशी जो अफसर है वो रिपोर्ट जमा करवाए। अब आ जाए जी, गिरफ़्तारी का क्यों इम्कान बढ़ गया या फ़ैसला कर लिया गया। ख़बर ये है कि अच्छा, इस दौरान एक छोटी सी अपडेट मैं बता दूं, जब मुल्ज़मान को लाया गया तो वहाँ पे जो वर्सा थे मुल्ज़मान के वो देखकर अपने जो बेटे हैं रैम्बो और इनके जितने भी लोग हैं ये रोने लग गए। रैम्बो के साथियों के लवाहिकीन की कमरा अदालत में जो बाहर दुहाइयाँ दी गई और टिक टॉकर आयशा अकरम को भी फौरी गिरफ़्तारी का मुतालबा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इसको तो गिरफ़्तार करें जो खातून ज़िम्मेदार है। और फिर गिरफ़्तार मुल्ज़िम की एक वालदा है वो शिद्दत गम से निढाल भी हो गया। आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं, मुल्ज़िम जो लवाहिकीन है वो एक दूसरे के गले रख के रोते रहे। कमरा अदालत का ये मनाज़र थे। उसके बाद अब आए जी आयशा अकरम की गिरफ़्तारी पे। अब इसमें मामला हुआ ये है कि जी जो टिक टॉकर की जो काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं वो मर्ज़ी से बनवाने पर कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है, ये ज़राए बताते हैं। अब पुलिस को ये शक हो गया है कि ये ज़बरदस्ती नहीं बनवाई गई थी बल्कि मर्ज़ी से बनवाई गई थी।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अल्लाह करे ये बात दुरुस्त ना हो, लेकिन पुलिस को इस बात पे शक है। ज़ाहिर एक खातून के करैक्टर का मसला होता है, तो इस पर अल्लाह ताला से मुझे बहुत डर लगता है इस मामले पे। लेकिन ज़ाहिर है मैंने रिपोर्टिंग करनी है, आपको बताना है। और उस पर यह कहा गया है कि वो टिकटॉकर ने अपनी मर्ज़ी से बनवाई, इसलिए उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। फिर पुलिस ने पीका एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए अब अपने लीगल डिपार्टमेंट से राय मांगी है कि आप राय दें कि अगर कोई मर्ज़ी से इस तरह की वीडियो बनवाता है और वो बरामद हो जाती हैं, क्या उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं। अब लीगल जो डिपार्टमेंट है जैसे ही वो को अपनी राय देगा तो ज़ाहिर है उस पर कार्रवाई होगी। अगर वो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है पीका एक्ट के तहत, तो ज़ाहिर है फिर आयशा अकरम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो अरेस्ट हो जाएंगी। और फिर वो ये पुलिस को काम ये कहते हैं कि जी मर्ज़ी से वीडियो बनवाना और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना भी जुर्म है। ज़ाहिर है अब आयशा अकरम ने तो अपनी ऐसी कोई वीडियो खुद से वायरल नहीं करेंगी, लेकिन इल्ज़ाम अब उन पर यह है कि मर्ज़ी से वीडियो बनवाना। फिर टिकटॉकर आयशा अकरम और रैम्बो की काबिल एतराज़ वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, इसके बाद ये चीज़ें खुल के सामने आई और पीका एक्ट के तहत रैम्बो और आयशा को 7 साल की सज़ा भी हो सकती है अगर ये केस बन जाता है। अच्छा, ये तो हो गया नाजरीन इसकी हद तक। अब आ जाए हम बात करेंगे इकरारुल हसन साहब की। नाजरीन जैसा कि मालूम है उन्होंने अपनी एक माफ़ी नामा किया है और उन्होंने वीडियो जारी की है। वीडियो बयान में वो रो रहे हैं और मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता। उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि मैंने तो उस खातून को बहन समझा था और एक खातून होने के नाते उसकी इज़्ज़त की खातिर मैं उसके साथ खड़ा हुआ, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो अपनी इज़्ज़त का सौदा सिर्फ़ 5 लाख रुपए में कर देगी। तो वो इस बात पे बड़े दुखी थे, रो रहे थे। उनको इस बात का मलाल था कि उन्होंने उस खातून के साथ खड़े हुए जिसका अपना जो करैक्टर है कि वो उन लोगों के साथ सुलह करने की बातें कर रही है, वो भी पैसों के एवज़, जिन्होंने उसको छेड़ा, जिन्होंने उसके जिस्म को नोचा, जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया। तो इस पे वो बड़े दुखी थे, वो टूटे हुए दिखाई दे रहे थे। तो अब बाज़ लोग उनकी माफ़ी कबूल कर रहे हैं और बाज़ उन पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब इंसान की नीयत हमें देखनी चाहिए, और बिल्कुल अगर उनकी नीयत यही थी औरत कि वो साथ खड़े हुए थे, एक मज़लूम के साथ खड़े हुए थे। और मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हमने हमेशा मज़लूम का साथ देना है, जालिम के साथ खड़े नहीं होना, मज़लूम के साथ खड़े होना है। क्योंकि जो मज़लूम है ना उसकी आह से बचना चाहिए। तो हमें उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, और वो अगर सच्ची नीयत से खड़े हुए थे उनके साथ तो हमें भी उनकी माफ़ी को कबूल करना चाहिए। ये मेरी ज़ाती राय है, बाकी आप अपना बेहतर समझते हैं क्योंकि वो पब्लिक फ़िगर है, हमें बात करनी है उन पे। तो यासिर शामी साहब का अभी तक इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया, तो उसको भी हमें देखने की ज़रूरत है कि वो क्या करते हैं। तो नाज़रीन मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारी माँ, बहनों, बेटियों, इनकी इज़्ज़तों को महफूज रखे। और जो ख़वातीन आज हमारी इस पे इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर, ख़ासकर टिकटॉक या स्नैप के ऊपर इस तरह की वीडियोस अपनी सिर्फ़ इसलिए बनाती हैं कि फ़ेम हो, उन्हें चाहिए कि वो फ़ेम अच्छे तरीके से भी हासिल कर सकती हैं। उसके बहुत अच्छे और बेहतर तरीके भी हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं टेक्नोलॉजी का ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं इसकी पाबंदी का हामी भी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि ये होनी चाहिए, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है ऐसी ऐप का, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल होना चाहिए। नाज़रीन ये था आज का हमारा वीलॉग। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।